नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बीबीगंज रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी, नहीं हो सकी मृतक की पहचान। आग की चपेट में आने से पति पत्नी झुलसा, पति की हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। और कोरोना पॉजिटिव निकला 3 बाइक चोर, पुलिस कर्मियों के बीच मचा हड़कंप। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर और बीबीगंज ओवरब्रिज के समीप रेलवे क्रॉसिंग के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस ने मामले की छानबीन कर शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। जानकारी के अनुसार रविवार की दोपहर रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति की शव स्थानीय लोगों ने छत-विछत हालत में देखा, जिसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। स्थानीय लोगों ने मौत का कारण ट्रेन से कटने की बताई है। हालांकि पुलिस की तलाशी में शव के पास कुछ बरामद नहीं होने से अज्ञात शव की पहचान नहीं हो सकी। पहचान के लिए पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मुजफ्फरपुर में आग की चपेट में आने से पति पत्नी झुलस गए। इलाज के दौरान पति ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। गायघाट के बुआरीडीह गांव में रविवार की अहले सुबह गाय दूहने के दौरान घूर से एक महिला के शरीर में अचानक आग लग गई। उसके चिल्लाने की आवाज सुन बचाने गए पति भी इस घटना में झुलस गए। घटना में बुरी तरह जख्मी हुए पति की मौत इलाज के दौरान एसकेएमसीएच में हो गई। मृतक की पहचान लाल बाबू शाह के पुत्र संजय शाह के रूप में हुई है। अस्पताल अधीक्षक ने मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि पत्नी की भी स्थिति काफी नाजुक है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। मृतक के परिजनों ने बताया कि रविवार को दोनों के शरीर में आग लग गई। पत्नी के बचाने में पति की मौत इलाज के दौरान हो गई। इधर मौत के बाद मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। हम ला लिए गेहूँ काटेंगे, समझे गेहूँ चौड़े में लगा लिया तो घूरा लगा ले रहा तो वो जनते मटिया तेल धो के में सलाई बड़ाई तो ला लिया। आ गोरू के दुहई तो रही बेटा हमारे कादन गोरू के दुहई तो ला हम न देख लिए अली तो हल्ला गए चो तब अलिए दौड़ के कर गए आग लग गए अथी में घूरा में तो वह अलिए दौड़ के तो हम न देख लिए घूरा लगैले क्या आदमी चल रहा? 2 आदमी। कौन कौन? एगो बेटा एगो पुतो तो ओकरा पुतोहे के पकड़लक कदन नुआ में तो जाके कदन अथी कलक नुआ में पकड़लक ना तो बुतावे बेटा दूध छोड़ दिल्क धुना और बुतावे गई तो दोनों के पकड़ दिल्क। हम थे ससुराल, हमको फोन गया है कि भाई तुम्हारा जल गया है तो वहाँ से हम भागे भागे आए घरे तो देख रहे घरे कोई नहीं था तो हम यहाँ आए डायरेक्ट बाजार। बस हम यहाँ देख रहे हैं आदमी को जला हुआ है। डॉक्टर साहब खाली तीन पाँच करके भाई को तो खत्म कर दिया। भौजाई बचा हुआ उसको भी कोई देखने के लिए राजी नहीं है। हाँ भाई डेट कर गया मेरे हिसाब से, क्योंकि सब कुछ निकाल के ले आया है भाई को। हाँ पूरा जल गया? हाँ पूरा जला हुआ है दोनों। आग कैसे लगा कुछ पता चला? नहीं वो हमको पता नहीं, घूर के बड़ा हम थे ही नहीं। वह तो मम्मी बता रहा है कि घूर के बहाने लगा, घूर में भाभी को लगा और भाभी से भैया को पकड़ लिया। बस बात हुई हो गया खत्म। नहीं हो रहा? कोई नहीं देखने के लिए राजी नहीं है। हम तो सवेरे से आए देख रहे डॉक्टर साहब 3-5 किया, कुछ नहीं कुछ किया, खाली पानी चढ़वा रहा है बस और कुछ किया ही नहीं। मुजफ्फरपुर में कोरोना के खतरे को लेकर पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो पुलिस के पास फिलहाल का कोई भी मैनेजमेंट नहीं है। इसी वजह से गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मी से लेकर उन्हें जेल भेजने वाले पुलिसकर्मी की जान खतरे में है। मामले का खुलासा तब हुआ जब जिले के करजा थाना की पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बाइक चोरी के आरोप में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले आई।
वहां से फॉरवर्डिंग बनाने के बाद उसे कोर्ट ले आया गया। कोर्ट के आदेश पर जब तीनों अपराधियों को कोरोना टेस्ट करवाई गई तो उसके रिपोर्ट पॉजिटिव आए। पुलिस ने जीप में बैठे यह तीनों अपराधी वही हैं जो कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन इस जीप में अन्य पुलिसकर्मी बड़े आराम से बैठे हैं। इसी जीप में पदाधिकारी भी आए हैं और कोर्ट परिसर में पेशी का इंतजार कर रहे हैं। यह कितनी लापरवाही की खतरनाक तस्वीर है कि कोरोना पॉजिटिव अपराधियों के साथ पुलिस लगातार इस जीप में घूम रही है, क्योंकि उनके पास कोई संसाधन नहीं है। यह जानते हुए कि इन अपराधियों से कोरोना संक्रमित होने का खतरा है, फिर भी यह लोग लगातार एक साथ हैं, क्योंकि पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद भी इन्हें अलग गाड़ी में ले जाने और ले आने की सुविधा इन पुलिसकर्मियों के पास नहीं है। गिरफ्तारी है, फंदा में मेला लगा हुआ था, वहाँ से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी और केस हुआ है उस पर, बरामद भी हुआ है मोटरसाइकिल। कितने लोग की गिरफ्तारी है? 3 आदमी की गिरफ्तारी है। अच्छा, इनका मेडिकल रिपोर्ट क्या है? मेडिकल हम सदर में कराने गए तो सदर में पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है। आगे तो आगे हम कोर्ट परिसर में आए हैं और ये पदाधिकारी को सूचना दिए हैं और उसके बाद मेडिकल ले जाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। यही वजह है कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल SKMCH में भी कोरोना संक्रमण को लेकर काफी एहतियात बरती जा रही है। साथ ही कोरोना वैक्सीन की मात्रा भी पर्याप्त है। SKMCH अधीक्षक BS झा ने कहा कि हमारे यहाँ 7 दिन वैक्सीन चलता है। साथ ही कहा कि यहाँ वैक्सीन का फर्स्ट और सेकेंड डोज पूर्ण मात्रा में उपलब्ध है। इसमें कहीं से भी कोई परेशानी नहीं हो रही। लोग आ रहे हैं और टीका ले रहे हैं। टीकाकरण हमारे यहाँ 7 दिन चलता है और यहाँ कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड दोनों ही फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज के लिए पूर्ण मात्रा में उपलब्ध है। किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है, लोग अपना आ रहे हैं और टीका ले रहे हैं। बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से मुजफ्फरपुर भी अछूता नहीं रहा। जिले में भी प्रतिदिन काफी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में जहां सरकार और जिला प्रशासन लोगों को बार बार अपील कर रही है कि मास्क जरूर पहने, बिना मास्क के बाहर न निकले, तो वहीं दूसरी ओर जिले के तुर्की OP पुलिस रविवार को दलबल के साथ सड़कों पर उतरे, जहां OP प्रभारी राम विनय के नेतृत्व में लोगों को कोविड-19 के नियमों से बचाव को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही लोगों के बीच मास्क का भी वितरण किया गया। तुर्की OP प्रभारी राम विनय ने कहा कि लोगों के बीच जागरूकता फैलाया जा रहा है। साथ ही लोगों को कोरोना से एहतियात बरतने की भी सुझाव दिया जा रहा है। साथ ही कहा कि बिहार पुलिस द्वारा लोगों के बीच मास्क वितरण और जागरूकता फैलाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है। कोविड-19 का जो प्रकोप है दिनों दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ते जा रहा है। लोग में एक जागरूकता फैलाने के लिए और इससे एहतियात बरतने के लिए एक जागरूकता रैली पुलिस की तरफ से फैली हुई है और इसको समझाकर और लोग जागरूक करने के कि इससे इस बुरे दिन से किसी तरह बच जाए, हम लोग इसको एहतियात बरतें, यही मेरा संदेश है। इसी के लिए पुलिस के तरफ से, बिहार पुलिस के तरफ से यह मास्क वितरण और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया। रविवार को पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद ने राम भजन मार्केट स्थित वीणा कला आश्रम में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस बार चैत्र नवरात्रा के अवसर पर 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक राम महिमा अखंड कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। साथ ही दोपहर और रात में भंडारा का आयोजन किया जाएगा और प्रतिदिन सुबह में प्रभात फेरी निकाली जाएगी। साथ ही कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों का पालन किया जाएगा। इस दौरान मौके पर गोपी किशन, दीनबंधु प्रसाद मौजूद रहे। चैत्र रामनवमी जिसे बसंती का नवरात्रा भी कहते हैं और शारदीय नवरात्रा, अमूमन ये 2 जग हम करते हैं विश्व कल्याण के लिए। हमारे गुरु महाराज का भी ये दिन था, ये राम नाम से ही नाम जपत मंगल दिशि दसहु। तो चैत्र रामनवमी में 9 दिन का और शारदीय नवरात्रा पर 9 दिन का अखंड कीर्तन चलता है, जो 13 तारीख से शुरू होगा, 21 तारीख तक रामनवमी होगी और 22 को प्रातः इसकी पूर्णाहुति होगी। यह इस बार विशेष रूप से हम आयोजन इसलिए कर रहे हैं कि कोरोना का जो भय और कोरोना वायरस जो लोगों को आंदोलित कर रखा है, तो निश्चित रूप से मानिए कि जतो धर्म ततो जया, धर्म से बढ़ कर के महौषधि है धर्म। अगर संसार में लोग कहीं से दुखी हैं, कहीं से परेशान हैं,
तो कहीं ना कहीं भगवान की शरणागत होते हैं तो उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है। और यह तो मेरा शाश्वत है राम नाम। जिसे भगवान शिव भी, क्योंकि शिव आराधना जो हम कर रहे हैं शिवरात्रि का, भगवान शिव की कृपा से राम नाम के बल पर ही। तो इसलिए ये रामनवमी पर 9 दिन का अखंड कीर्तन, भंडारा प्रसाद, प्रभात फेरी, नगर कीर्तन और तमाम प्रत्येक दिन जितने भी दीन दुखी गरीब हैं उनको यहाँ बैठाकर भंडारा प्रसाद कराया जाएगा। इस सबों में हम कोशिश किए हैं कि डिस्टेंस को हम बनाए रखेंगे। हम जो एहतियात है कोरोना का, डिजीज का, उसको भी पालन करते हुए, क्योंकि सबको मास्क लगाना है, सबको दूरी बनाकर रहना है। अखंड कीर्तन में भी हमारे 4-4 का ग्रुप रहेगा और 4-4 आदमी 4 जगह बैठ करके अखंड कीर्तन करते रहेंगे और इस तरह से 3 घंटा पर उनकी शिफ्ट चेंज होगी और 3 घंटा के बाद फिर 4 आदमी दूसरे, और इस तरह से भीड़ भी नहीं रखना है और धर्म को भी चलाते रहना है। बहुत बड़ा असर होता है कोरोना पर, तो आदमी को पुदीना हरा का इस्तेमाल करना चाहिए। नेचर प्लस हो जाए तो निश्चित रूप से कोरोना आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। अगर आप नेचर से अलग होंगे, प्रकृति से आप अलग होंगे, तो आपको सब बीमारी पकड़ लेगा। इसलिए इस बात के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए, संयम से रहने के लिए, धर्म को मानने के लिए, सेवा उपकार परोपकार करने के लिए हम लोगों को आह्वान करते हैं। और यह मेरा आंदोलनात्मक विचारधारा है कि इसको मैं पूरे लोगों के हित में करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। जिले के गायघाट प्रखंड के धमौली घाट पर वर्षों से लंबित पुल निर्माण को अविलंब शुरू करने की मांग को लेकर रविवार को गायघाट सामाजिक मंच और द प्लूरल्स पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय अनशन किया गया, जिसमें आसपास के ग्रामीण भी शामिल हुए। मौके पर मंच के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह, बखरी पंचायत अध्यक्ष रीना देवी, मनोज कुमार सिंह, राकेश कुमार सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे। लगभग 10,000 से भी ऊपर आबादी वाला दुबौली गांव है। लगभग 22 वर्षों से भी ऊपर कैप्टन जय नारायण निषाद को इसी धबौली गांव में यहाँ की जनता ने उनको सिक्कों से तौला था और वो वादा करके गए थे कि यहाँ पर पुल बनेगा। लेकिन कैप्टन जय नारायण निषाद भी चले गए वादा करते करते। उसके बाद उनके लड़के आ गए अजय निषाद जी, वो भी वादा करके गए, लेकिन आज तक इस पुल का निर्माण नहीं हुआ है। ये हमारा सौभाग्य है कि प्लूरल्स पार्टी के और गायघाट सामाजिक मंच के कुछ कार्यकर्ताओं ने फिर से इस पर अपनी पहल की है, जन चेतना जागृत किया है और अब यहाँ पर लगभग 60 से 70 हज़ार की आबादी जो कि इस पुल के नहीं होने से प्रभावित है, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग आज 1 दिवसीय सांकेतिक धरना किए हैं, जिसमें भूख हड़ताल। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अब जनता पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल के 5 वर्षों का हिसाब किताब मांग रही है। ऐसे में नेताजी को जवाब देते देते पसीना छूटना लाजमी है। जनता की अदालत में नेताजी अब घेरे में होंगे और सवाल का जवाब हर हाल में देना ही होगा। ऐसे ही जनता की एक अदालत सजी थी दामोदरपुर पंचायत के पठान टोली में, जहां जनता अपने पंचायत के प्रतिनिधियों से 5 सालों के हिसाब किताब ले रहे थे। कांटी प्रखंड क्षेत्र के दामोदरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 10, 11 एवं 12 की जनता अपने वार्डों में हुए कार्यों से नाखुश थे। जनता द्वारा वार्ड सदस्यों पर आरोप लगाया गया कि वार्ड में सड़क, नाला, नल जल योजना पूरी तरह विफल है। इसके लिए लोगों ने पंचायत मुखिया पर कार्यों में लापरवाही का आरोप लगाया। बड़ी संख्या में जनता उपस्थित थे। बैठक में ये वार्ड मेंबर के द्वारा ये सूचना दिया गया है कि जो भी काम बकाया है वो हम लोग के बीच मतलब वादा किए हैं कि 1 महीना के अंदर इस काम को पूरा करेंगे, और यदि नहीं पूरा करते हैं तो हम लोग उस पर पहल करके करवाएंगे। उस पर भी काम यदि नहीं पूरा होता है तो उस पर कानूनी प्रक्रिया हम लोग करेंगे। आने वाले कुछ समय में ही पंचायत चुनाव है, कितना भरोसा आपको लगता है कि काम हो ही पाएगा? आने वाले चुनाव में जो हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे वार्ड मेंबर हैं उनसे उन्होंने जब वादा किया है कि काम पूरा करेंगे, तो ये विश्वास है हमें कि वो काम पूरा कर देंगे। काम हो रहा है। पहले वाला ठेकेदार जो था पैसा लेकर भाग गया था, तो अभी दूसरे ठेकेदार को मिला है, काम अभी चालू है। अच्छा, ये ठेकेदार भाग गया, इसके लिए आपके तरफ से कोई पहल की गई? नहीं, मेरे तरफ क्या करेंगे? आपके क्या आश्वासन दिया है आपने?
काम अभी चालू है और इससे पहले हम डीएम साहब को भी आवेदन दिए थे, जो चेक दिवाया था उसको, और काम अभी 1 महीना के अंदर चालू हो जाएगा। और भी काम हुआ है उसमें, रघुवंश बाबू के द्वारा सड़क भी बना हुआ है, उसमें नाला भी बना हुआ है, कहीं एनओसी की आवश्यकता नहीं है। अभी फिलहाल हाउसिंग बोर्ड की क्या स्थिति है? हाउसिंग बोर्ड नारकीय स्थिति है। हाउसिंग बोर्ड में ठेवना भर पानी से ज़्यादा लगता है, पूरा नारकीय स्थिति है, चलना मुश्किल है। लोगों को कहा गया इन वार्ड सदस्यों को कि यहाँ पर मिट्टी डालिए कार्यालय के सामने, वहाँ भी 5 टेलर मिट्टी ये डाले, कहीं से राख ओख ले करके, वो भी खत्म हो गया, उड़ करके चला गया। कोई विकास का काम वहाँ पर नहीं हुआ। यानी आपके कहने के अनुसार कोई भी जनप्रतिनिधि ढंग से काम नहीं कर रहा? कोई मुखिया जनप्रतिनिधि कोई काम नहीं किया है। हाउसिंग बोर्ड में तो खास करके नहीं हुआ है, निश्चित रूप से। और वार्ड संख्या 10 जो है 2 पार्ट में है। एक पार्ट में हमने जो काम किया है हमको एनओसी मिल चुका है सरकार के द्वारा। दूसरा पार्ट हाउसिंग बोर्ड आता है, और हाउसिंग बोर्ड में ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पेड़ लगा तो एनओसी की ज़रूरत नहीं है। पेड़ में, रोड में, नाला में फ़र्क पड़ता है। रोड और नाला हमारे माध्यम से होगा, लेकिन कापड़ करे सिंगार पिया मोड़े आनर, एक मेरा ही उद्देश्य नहीं बनता है कि हम आगे बढ़े। जनता का भी काम है कि मेरे पीछे पड़े, और मेरा काम है ऊपर वाले के पीछे पड़े। रविवार को अहियापुर के चंदन बकरी वार्ड नंबर 1 में समाज सेविका बिनते जहेरा के द्वारा लगभग आधा दर्जन से ज्यादा बेघर हुए परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। आपको बता दें कि पिछले दिनों इस गांव में आग ने गजब तबाही मचाई थी, जिससे लगभग आधा दर्जन परिवारों का आसियाना उजड़ गया था। उन सभी के बीच बिनते जहेरा मसीहा बनकर खड़ी है। करीब डेढ़ सप्ताह पहले इन लोगों का घर जल गया था, और अभी मैं आई हूँ इन लोगों को कुछ अपनी तरफ से राहत कोर्स देने के लिए, चूड़ा मिठा का पैकेट देने के लिए आई हूँ। और इन लोगों को सरकारी कोई भी योजना कुछ भी नहीं मिला है, और मैं आग्रह करती हूँ, सरकार से विनती करती हूँ हाथ जोड़ के कि इन लोगों को जल्द से जल्द खाना पीना का मुहैया कराए, और इन लोगों का जो भी घर है, घर बिना घर के ही लोग रह रहे हैं, इन लोग का जल्द से जल्द इंदिरा आवास पास कराएं। मुखिया और मेंबर जो भी हैं यहाँ के, उनसे कह के, ताकि इन लोग का कुछ सुधार हो सके। कोई लोग अति पिछड़ा है, इनको तो और सुविधा मिलना चाहिए। अभी तक इन लोगों को कोई सुविधा भी नहीं मिला, नहीं नल जल के बिना तो कोई जीवन ही नहीं है। क्या क्या दिए हैं आपने? जी, हमने चूड़ा और मिठा का पैकेज दिया है हमने। आगे भी जारी रहेगा? जी, आगे भी जारी रहेगा हमारा। हमसे कितने परिवारों को दिए? अभी हमने 16 परिवार को दिया है, और 16 परिवार ही जला था, और 16 परिवार को ही दिया है हमने। और कोई इन लोगों को मुखिया और मेंबर द्वारा कोई भी राहत कोर्स नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से, डीएम साहब से आग्रह करती हूँ कि वो जल्द से जल्द इन लोगों को खाने पीने का मुहैया कराए, ताकि गरीब का कुछ राहत मिल सके, इनको कुछ सुविधा मिले। ये लोग बिल्कुल बेसहारा हैं, अभी इन लोग को सहारा की ज़रूरत है। और डीएम साहब से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ इन अति पिछड़ा और इन हरिजन के तरफ से, कि ये कम से कम उनको जल्द से जल्द इंदिरा आवास मुहैया कराएँ इन लोगों को। रविवार को संपन्न आर्य समाज मुजफ्फरपुर के वार्षिक निर्वाचन 2021-22 में सर्वसम्मति से विमल किशोर उपल प्रधान, मनोज कुमार चौधरी मंत्री, विजय कुमार ओझा कोषाध्यक्ष, भागवत प्रसाद आर्य उप प्रधान, प्रदीप कुमार आर्य उप मंत्री, सत्येंद्र नारायण शर्मा अंकेक्षक और रविशंकर शास्त्री पुस्तकालय अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए। इस दौरान सामयिक प्रधान रमेश दानापुर, निर्वाची पदाधिकारी महेश चंद्र प्रसाद एवं एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार सहित संस्थान के कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर का वार्षिक निर्वाचन सत्र 2021-2022 के लिए संपन्न हुआ। चुनाव प्रक्रिया जो है, सामयिक प्रधान श्री रमेश कुमार दानापुरी, निर्वाची पदाधिकारी डॉक्टर महेश चंद्र प्रसाद एवं माननीय अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के निगरानी में कराया गया, जिसमें सभी आर्य सभासद उपस्थित रहे। और प्रधान के रूप में श्री विमल किशोर उपल जी, मंत्री के रूप में श्री मनोज कुमार चौधरी, कोषाध्यक्ष के रूप में श्री विजय कुमार ओझा, उप प्रधान के रूप में भागवत प्रसाद आर्य, उप मंत्री के रूप में प्रदीप कुमार आर्य,
पुस्तकाध्यक्ष के रूप में रविशंकर शास्त्री जी और अंकेक्षक के रूप में सत्येंद्र नारायण जी चुने गए। और यह जो निर्वाचन जो प्रक्रिया है उसमें सरकार के द्वारा जो कोविड-19 के जो मानक जो हैं उनका कठोरता से अनुपालन करते हुए सारी प्रक्रिया संपन्न कराई गई। आज की खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी डेन न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।